जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पावन महीना शुरू हो गया है और शास्त्रों के अनुसार जो लोग वैशाख स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए वैशाख स्नान का महत्व बहुत अधिक है। वैशाख स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी का पूजन करते हैं। आप चाहो तो तुलसी जी के सामने बैठकर ही वैशाख मास का महत्तम और कथा कहानी सुन सकते हो। कथा कहानी सुनने के बाद ही वैशाख स्नान पूर्ण माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वैशाख स्नान में कहीं सुने जाने वाली 6 कहानियां सुनाऊंगी। वैशाख मास में ये 6 कहानियां जरूर सुनी जाती है, जिसमें सूर्य भगवान की कहानी, तुलसी महारानी की कहानी, गणेश जी की कहानी, पीपल की कहानी, विष्णु भगवान की कहानी और वैशाख स्नान की कहानी सुनी जाती है। तो आज के वीडियो में हम यही कहानियां सुनेंगे। हाथ में फूल, चावल और पैसे रखकर ही कहानी सुने। बोला वैशाख मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा निकम्मा निखट्टू था। धीरे धीरे पूरे कर्मों में बुरी संगत में ऐसा फंसा कि लड़ाई में उसकी मृत्यु ही हो गई। ब्राह्मण का लड़का ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा माना था वो ऐसे चला जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर विधि का विधान या कर्मों का फल क्या ही कर सकते हैं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी का नाम शीला था। एक दिन शीला गांव के कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब शीला कुएं पे पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो रही हैं और आपस में कुछ बातें कर रही हैं। शीला ने उनसे जाकर पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो और किस विषय पे बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम वैशाख स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी ब्राह्मणी हमें वैशाख स्नान की कहानियां सुनाएंगी, फिर हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देके विष्णु भगवान और तुलसी महारानी की पूजा करेंगे और पीपल सींचेंगे। शीला ने पूछा कि ये सब करने से क्या होता है। तब उसी महिला ने बताया कि ये सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब महिला ने शीला से कहा कि जाओ तुम भी जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। उस महिला की बात सुनकर शीला को बहुत प्रसन्नता हुई और वो एक अलग ही उत्साह के साथ जल्दी से स्नान करने के लिए चली गई। जल्दी से नदी पे स्नान करके आई और उन्हीं सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। सबसे पहले ब्राह्मणी जी ने सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनाई। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण को दूध मिश्रित जल से अर्घ देता, उनकी पूजा आराधना करता और सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता था। काम वो कुछ करता नहीं था, उसे कमाना आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे तो कमाना ही नहीं आता है। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे, काम धाम कुछ करता नहीं है, सारा दिन माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर वो एक दिन अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वो सीधा एक जंगल में पहुंचा। जंगल पे उसने देखा कि एक तालाब सूखा सा पड़ा है। थोड़ा सा ही जल था उस तालाब में और तालाब के किनारे ही एक पीपल का पेड़ है जो सूख रहा था। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वो रोजाना सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता। तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से 1 लोटा पानी लाता और अर्घ देता। जैसे ही जल डालता वो पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर नदी में वापस लौट आता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते, जल सींचते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में जरूर किसी भूत पिशाच का वास है और वो ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी जो रोज उसके लिए खाना लेकर आती थी, उसने ब्राह्मण को पूछा कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तुम सूख क्यों रहे हो। तब ब्राह्मण ने पीपल से जो आवाज आती थी उसके बारे में सारी बात बता दी। ब्राह्मणी ने कहा कि ये तो सूर्य देवता की आवाज है, इसलिए अब जब की बात सूर्य देवता आपसे पूछे तो आपको क्या चाहिए तो अन्न धन बेटे पोते लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है।
अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की तो उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर बार सब दे दो। ये सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा मानता था, आपने तो सारी ही चीजें एक बार में मांग ली। भगवान सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वो उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख के आता हूँ कि घर परिजन का हाल कैसा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हैं तो बच्चों से कह दिया कि उन्हें जल्दी से अंदर बुला लो। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि सूर्य नारायण भगवान की ही कृपा है, आपकी पूजा का फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया। ये जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को ही घर में रहने के लिए कहा, लेकिन वो घर पर नहीं, वापस जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और सूर्य नारायण भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने दूसरी तुलसी माता की कहानी कही। एक बार एक बुढ़िया थी, तुलसी जी की सेवा करती थी, तुलसी जी को जल सींचती थी और पूजा करती। तुलसी जी को कहती, हे तुलसी माई, मुझे अंडवा दो, लडुआ दो, पीतांबर की धोती दो, मीठा मीठा भात दो, बैकुंठ का वाद दो, चटक की चाल, पटक की मौत, चंदन का काट, झालर की झनकार, साई का रात, दाल भात का भोजन, 11 का दिन दो और श्री कृष्ण का कंधा दो। तब तुलसा माता ये सुनकर सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम धीरे धीरे सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो प्रभु। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती है, मेरी पूजा भक्ति करती है और जाते हुए ये कहती जाती है, मैं उसे बाकी सब तो चीज दे दूंगी, लेकिन आपका श्री कृष्ण का कंधा, आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वो मरेगी तब मैं जाकर उसे कंधा दे दूंगा। तुम्हारे भक्तों की इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। अब इस तरह कृष्ण भगवान ने तुलसी महारानी को आश्वासन दे दिया। धीरे धीरे समय बीता, बुढ़िया माई का अंतिम समय आया और वो मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए क्योंकि बुढ़िया माई का और तो कोई था नहीं। बुढ़िया माई को ले जाने के लिए जब गांव वाले आए तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी ही नहीं। तब सबने कहा, वैसे तो सारा दिन पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट करने की माला फेरती थी, पर फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये सब भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से उठ ही नहीं रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को एक बात इसके कान में कहने दो, ये उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चांदन की काठ ले, झालर की झलकार ले, दाल भात का जीवन ले, आज 11 का दिन और मेरा मतलब कृष्ण का कांधा ले। अब ये बात सुनते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान जी ने स्वयं उसे अपने कंधे पे ले जाके उसको अंतिम संस्कार किया और उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मुक्ति कराना और सबको बैकुंठ का वास दिलाना। बोलो तुलसा महारानी की जय। इसके बाद ब्राह्मणी जी ने गणेश जी महाराज की कहानी कही। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी का पूजन करती, रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली, भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोले, बुढ़िया माई जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे तब तक तो हम अपनी दीवार पूरी ही बना लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया माई ने कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। ये कहकर बुढ़िया माई अपने घर वापस आ गई। कारीगर ने दीवार बनाई तो वो टेढ़ी हो गई। जब भी दीवार बनाता टेढ़ी हो जाती, फिर तोड़ता, फिर बनाता, फिर टेढ़ी हो जाती। अब इस तरह कर करके पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई, दीवार एक ही दीवार नहीं बन के थी। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज कोई भी काम नहीं हुआ।
तो कारीगर ने बताया कि महाराज काम तो हमने बहुत किया है, 10 बार दीवार बनाई, पर जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी भागे भागे बुढ़िया माई के पास पहुंचे और बोले, हे बुढ़िया माई, अपने गणेश जी महाराज को मना लो, हम तुम्हें मिट्टी के क्या सोने के गणेश गढ़वा देंगे अगर हमारी दीवार सीधी हो जाएगी तो। अब ये सुनते ही गणेश जी ने टेढ़ी दीवार सीधी कर दी। जब सेठ जी ने जाके देखा तो बुढ़िया माई के लिए बढ़िया सुंदर सोने के गणेश जी गढ़वा दिए, साथ ही बुढ़िया माई को खूब सारा अंधन भी दिया। बुढ़िया माई अपने गणेश जी को पाकर बड़ी खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी, ऐसे ही हमारे बिगड़े काम सीधे करना। बोला गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने चौथी पीपल की कहानी कही। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण दंपति अपने जीवन में बहुत दुखी थे। उनके पास ना धन था, ना संतान थी, ना सुख शांति थी। एक दिन वो किसी संत महात्मा से मिले और अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने उन्हें वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह उठकर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने का उपाय बताया। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य से जल्द ही वैशाख मास शुरू हो रहा है। वैशाख मास में पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। पीपल में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु का और महेश का वास होता है। वैशाख मास का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले पीपल को जल देने से, उसकी परिक्रमा करने से और दीप प्रज्वलित करने से महापुण्य फल प्राप्त होता है। इससे सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख संपत्ति आती है और जीवन में खुशहाली आ जाती है। ब्राह्मण दंपति ने संत की बात को श्रद्धा से अपनाया। वो प्रतिदिन तड़के उठते, स्नान करके पीपल पर जल चढ़ाते, उसके नीचे दीप प्रज्वलित करते, भगवान विष्णु का नाम जाप करते। कुछ ही समय में उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। घर में अन्न की कोई कमी नहीं रही, स्वास्थ्य सुधर गया और कुछ ही वर्षों में उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हो गया। लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो वो भी पीपल की सेवा करने लगे और तभी से ये परंपरा बनाई कि वैशाख मास में पीपल को जल देने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। हे पीपल देवता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण की झोली भरी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, सबके मन की पूरी करना। बोलो पीपल देवता की जय, वैशाख मास के ठाकुर की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंतिम 5वीं विष्णु भगवान की कहानी कही। एक समय की बात है, पृथ्वी पर अधर्म और पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए। राक्षस और दुष्ट लोगों का धर्म का नाश करने लगे। साधु संत और श्रद्धालु जन बहुत परेशान थे। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बोला, हे नारायण, हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने भक्तों की पुकार सुनी और कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं समय समय पे अवतार लेता हूँ। वैशाख मास में जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, स्नान दान और व्रत करता है, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। उसी समय एक भक्तिपूर्ण ब्राह्मण हरिदत्त, जो बहुत निर्धन था लेकिन परम विष्णु भक्त था, प्रतिदिन वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता, तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता और भजन कीर्तन करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक करने लगे और बोले, तू रोज पूजा करता है लेकिन तुझे तो कोई फल नहीं मिलता। हरिदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान विष्णु सब देख रहे हैं, जब समय आएगा तो वो मुझे वरदान जरूर देंगे। वैशाख मास के अंतिम दिन जब हरिदत्त पूजा कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उसके समक्ष प्रकट होकर कहा, हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मन जो चाहे वो वर मांग ले। हरिदत्त ने कहा, प्रभु मुझे बस अपने चरणों की सेवा दो, अपने चरणों की भक्ति दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहाँ ऐसी भक्ति है वहां मैं सदा निवास करता हूँ। और इसके बाद हरिदत्त के जीवन में चांदी ही चांदी हो गई, उसका जीवन खुशियों से भर गया। इसके बाद जो लोग हरिदत्त का मजाक उड़ाते थे वो भी कहने लगे कि वैशाख मास में श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को उनके दर्शन और कृपा दोनों प्राप्त होती है। ये मास मोक्ष प्राप्ति और भक्ति भाव को सिद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर है। हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने हरिदत्त को दर्शन दिए, उसका जीवन सफल किया, ऐसे ही हमारा जीवन अपने दर्शन देकर सार्थक बनाना, जीवन में भक्ति, शक्ति, मुक्ति देना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास के ठाकुर की जय। इसके बाद ब्राह्मणी जी ने छठी वैशाख स्नान की कहानी कही। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत पापी व्यक्ति रहता था। वो झूठ बोलना, दूसरों का धन हड़पना और कभी कभी धर्म कर्म के कारण कोई वो रुचि भी नहीं लेता था। जीवन भर पाप करने के बाद जब उसका अंत समय आया
तो यमदूत उसे लेने के लिए आए। वो भयभीत हो गया और प्राण बचाने के लिए गुहार लगाने लगा। धर्मदत्त ने एक समय वैशाख के महीने में गर्मी से परेशान एक संत को जल पिलाया था। उसी पुण्य के प्रताप से नारद मुनि उसके सामने प्रकट हुए। धर्मदत्त ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। नारद जी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो आने वाले वैशाख मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धर्मदत्त ने नारद मुनि की बात मानी। जैसे ही वैशाख मास आया, वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने लगा और हरि नाम का जाप करने लगा। उसने दान, जप और पूजा का भी पालन किया। एक महीने के अंत में धर्मदत्त पूरी तरह से बदल चुका था। उसका मन शुद्ध हो गया था और जीवन में शांति का अनुभव होने लगा था। जब उसका मृत्यु का समय पुनः आया तो इस बार यमदूतों की जगह भगवान विष्णु के दूत आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। सभी लोगों ने कहा कि वैशाख मास में किए गए स्नान, जप, दान और भक्ति का अत्यंत पुण्य फल मिलता है। ये महीना आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का विशेष अवसर है। जो व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। हे श्री हरि विष्णु, हे वैशाख मास के ठाकुर, हमारा भी मार्गदर्शन करना और जीवन में सुख, शांति, संपन्नता का आशीष देना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। इस तरह ब्राह्मणी ने वैशाख की 6 कहानियां कही, जिसे सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। फिर सभी औरतों के साथ मिलकर उसने पूजा की और वापस घर आई। घर आकर उसकी माँ ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने सबको मंदिर की बात बताई। सभी बहुत प्रसन्न हुए और शीला को बोले कि हम भी वैशाख स्नान करेंगे। हम वैशाख स्नान के प्रभाव से उनके जीवन में सभी दुखों का अंत हुआ। बोला वैशाख मास के ठाकुर की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह हमारी वैशाख स्नान की कथा पूर्ण होती है। अगर आप वैशाख स्नान कर रहे हो तो आप वैशाख स्नान की कहानी अब जरूर सुने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख स्नान का फल सबको बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।